नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वो एक चोर, ठग, नायक, महानायक, 420 मैन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं उसका। कहानी सुनने के बाद आप जो भी नाम देना चाहो उसको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनीराम मित्तल के बारे में, जिसने ऐसे ऐसे काम किए अपनी जिंदगी में कि आप लोग सुनकर दंग रह जाओगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। धनीराम मित्तल का जन्म हरियाणा के भिवानी शहर में 1939 में हुआ था। परिवार पूरा पढ़ा लिखा था। एक भाई तो आगे जाके जज भी बना, खुद भी पढ़ने लिखने में होशियार था। रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करी। उसके बाद सरकारी नौकरी की तलाश में जुट गया। 1964 तक तलाश करता रहा सरकारी नौकरी की, पर नौकरी न मिली। एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में गया। जाके देखा कि वहां पर दलाल बैठे हैं जो फर्जी कागज बनाकर नकली इंटरव्यू क्लियर करवाते हैं। अंदर लोग लाइन में लगे हुए हैं और बाहर मिनटों सेकंडों में दलाल उनका काम करवा रहे हैं। बस वो अपना माइंड बनाने और एक दो दलाल के साथ दोस्ती करके फर्जी कागज बनवाने। तो फिर उसने एक दो दलाल से दोस्ती करी और फर्जी कागज बनवाने लग गया। 3-4 साल तक वो यही काम करता रहा। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें सरकारी नौकरी निकली हुई थी। फर्जी कागज तैयार करने में तो माहिर हो ही गया था आरटीओ ऑफिस से। उसने नकली कागज तैयार करे और 1968 में रेलवे स्टेशन में भर्ती थी। रेलवे मास्टर की सरकारी नौकरी पास कर ली और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। पर उसकी मंजिल ये नहीं थी। 6 साल तक सरकारी नौकरी करता रहा। 1972 तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया कि उसने फर्जी कागजों के साथ सरकारी नौकरी करी है। उसके बाद वो दिल्ली गया। वहां जाके उसने गाड़ियां चोरी करने का धंधा शुरू करा। खुद ही चोरी करता, खुद ही फर्जी कागज तैयार करता और खुद ही बेच देता और दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। कई बार पकड़ा भी गया। जेल में आना जाना शुरू हो गया। पकड़ा जाता, अदालत में चला जाता, जमानत मिल जाती, घर आता, फिर चोरी करता, फिर पकड़ा जाता। बस यही सिलसिला चलता रहा। फिर अदालत में आना जाना उसका लग ही रहा था कि उसने देखा कि वकील बहुत से पैसे कमाते हैं। उसने मन बनाया कि वो अब वकील बनेगा। वकील बनने के लिए जयपुर जाके एलएलबी में एडमिशन करवा लिया और पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो सारे दाव पेच सीख चुका था। उसने एलएलबी की पढ़ाई पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दाव पेच सीखने के लिए करी थी। मकसद तो उसका कुछ और ही था और उसने वहां पर हैंड राइटिंग का कोर्स भी किया। सब कुछ सीख के अब वो वापस अपनी ठगी की दुनिया दिल्ली में आ गया। आके फिर से कार चोरी का काम शुरू करा। कई बार पकड़ा जाता पर दाव पेच सारे आते थे। जो भी पुलिस वाले उसे लेकर जाते कोर्ट में, उन्हीं के कपड़े फाड़ देता दलीलें दे देकर और छूट जाता। कभी जमानत पे छूटता तो किसी केस में बरी हो जाता। अपने केस की खुद ही पैरवाई करने लगा। एक दिन एक कोर्ट में गया जहां के जज उसको पहचान गए और उन्होंने जज ने उसको देखते ही बोला कि धनीराम, तू नहीं सुधरेगा, निकल जा मेरी कोर्ट से। वो बाहर आ गया। आके पुलिस वालों को बोला कि जज साहब भी कमाल के हैं, बिना दलील सुने ही मेरे को छोड़ दिया। पुलिस वालों से बोला कि तुम भी जाओ, मैं भी चलता हूं और आप भी चले जाओ। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। फिर जज ने थोड़ी देर के बाद धनीराम को बुलाया और धनीराम को बुलाया तो धनीराम तो वहां पर था ही नहीं। वहां पर पुलिस वाले चले गए। पुलिस वालों ने कहा कि जज साहब, आपने ही तो बोला था कि उसको छोड़ दो। तो जज साहब ने बोला कि मैंने इसलिए बोला था कि ताकि इसका फैसला मैं बाद में सुनाऊंगा। सब हंसने लगे और धनीराम सबको चकमा देकर फरार हो गया। कितने दिन तक बच सकता था, फिर पकड़ा गया। धनीराम अपनी जिंदगी में 94 बार जेल में गया। अब तक कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी बार जेल में गया हो। उसने कम से कम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन बड़े बड़े राज्यों में 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां चोरी करी। चोरी का तरीका भी कमाल का था। वो हमेशा दिन में ही चोरी करता था। रास्ते में जो भी गाड़ी उसको पसंद आती चोरी कर लेता था। अदालत में जाता,
तो अदालत से गाड़ी चोरी कर कर ले आता था, थाने जाता तो थाने से चोरी कर लाता था। उम्र भी होती चली गई, 60-65 साल का हो गया था। तो उसने उसका भी फायदा उठाया। जब 60-65 साल का हुआ, जब भी वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो बोलता कि अरे बेटा, उम्र हो गई है, मुझे पता नहीं चला कि ये तुम्हारी गाड़ी है या मेरी। अगला आदमी भी सोचता कि कोई बोल देता कि कोई बात नहीं अंकल जी, आप जाइए। अब आता है असली ट्विस्ट, एक ऐसा वाक्य जो धनी राम को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा देता है, जो उसे मशहूर बनाता है और दूसरे चोरों से अलग बनाता है। तो सुनने से पहले आप सब वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज कर देना। तो धनी राम एक दिन अपने घर हरियाणा में आया हुआ था और अखबार में पढ़ता है कि जिसमें जज्जर के सिविल जज के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की ओर से, क्योंकि उस जज पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जो धनीराम ने गेम घुमाई, फर्जी कागज बनाने में माहिर तो था ही, उसने एक फर्जी कागज तैयार कराया, ऊपर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की मोहर लगाई, सील किया और जज्जर कोर्ट में भेज दिया। वहां जज ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपको 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो जज ने अपना बोरी बिस्तरा बांधा और 2 महीने की छुट्टी के लिए चला गया। तो दूसरे दिन एक लेटर और भेज दिया जिसमें लिखा था जब तक पुराने जज छुट्टी पर हैं तब तक कोर्ट में का काम एक नए जज, जो धनीराम ने अपना नाम लिख करके अपना नाम भेज दिया कि धनीराम आगे से कोर्ट का कार्यभार संभालेंगे। तो 1-2 दिन के बाद धनीराम जी पहुंचते हैं कोर्ट में, जज की कुर्सी पर बैठते हैं और कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। तो वो पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ जमानत देते हैं। अगले 40 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। 9 बजे सुबह आते और 5 बजे छुट्टी कर देते, पूरा दिन केस सुनते और उनकी डिसीजन देके चले जाते। उन्होंने 40 दिन में 2470 2470 केसों में लोगों को जमानत दे दी। कोर्ट में तरह तरह की बातें होने लगी, कुछ बातें धनीराम तक पहुंची। अब धनीराम को भी थोड़ा शक होने लगा कि उसका खेल खत्म होने वाला है और पकड़ा जाएगा। कोर्ट में आना बंद कर दिया। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, तो जज्जर कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बात पहुंचाई कि आपने जो जज भेजे थे वो बिना बताए चले गए हैं और कोर्ट में नहीं आ रहे। और पता चला कि हाई कोर्ट ने तो कोई जज भेजा ही नहीं था। सारी जगह बातें होने लगी, अखबार में छप गई, न्यूज़पेपर में न्यूज में चलने लगी कि एक व्यक्ति आया और 2 महीने जज बन के बैठा रहा। तो थोड़े दिन बाद एक कार चोरी के मामले में वो पकड़ा गया। आखिरी बार 2016 में 75 साल की उम्र में फिर से एक कार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। अब वो 85 साल के हो गए हैं, जमानत पे हैं और अभी भी जिंदा है, दिल्ली में रहते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप उनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख के जाना। एक कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, के लिए राम राम। और आगे अपने पूरे दिन का व्लॉग डाल लेंगे। राम राम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये देखो सुबह सुबह उठ का 6 बजे की क्या क्या कर रहे हो? डब्बे बेच रहा? हाँ, रखे रसोई में, रसोई में रखा। चल चलो चलो चलो, रसोई में रख दे बेटे, आजा। कहाँ लेकर चलिए? बाहर बाहर क्या करेगा इसका? है बाहर क्या करेगा? एक मिनट लाऊंगा। मिले ले, हाँ मिले, बस थोड़ी सी रहेगी।
ये ले आ कर ले आ कर भी ये ले बस एक लास्ट रही ओ तेरी के कितना शाना बेटा गुड बॉय जय माता की जय माता की जय माता की का ना ना क्या हो गया ओए ओ तार दी चुन्नी पीटी पीटी करेगी माता तेरी कड़ा माता की चुन्नी तारे तो कड़ा माता की चुन्नी तारे तो अच्छा चल हाँ हाँ दाई इब दूंगा इब लिए 5 मिनट रुक जा 5 मिनट में देंगे 5 मिनट में लेंगे बेटी ठीक है अच्छा बाय कर दे मम्मा को बाय कर दो बाय कर दो करिए कर दे भी यहाँ नहीं कर दी जुकाम की दवाई तो ले ली जुकाम की दवाई तो ले ली ये भी इन्फेक्शन की रहेगी इन्फेक्शन वाली ले ली बेटी ना बेटी चलो पहले भाई ले बेटे आजा अरे टिक जाओ आजा दही ले दही क्या लेगा कक्कू क्या लेगा ले आ कर लो कभी मुंह सी मिल गया आकर बच थोड़ी सी नहीं आकर भी वेरी गुड शाना बेटा है तो भाई शाना बेटा है तो बच ओह इबका चलो ले 2 ले बाय कर दे मम्मा को बाय कर दे कर दे